हेलो बच्चे, आप सब कैसे हैं। आपका आपके यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्लास्टिड यानी कि लवक। ठीक है, जैसा कि बच्चे आप सबको पता है, क्लास 9 जो जीव विज्ञान पहला चैप्टर चल रहा है, इसमें हम लोग कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कई सारे कोशिकांगों के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज का जो हमारा कोशिकांग है वो है प्लास्टिड यानी कि लवक। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम लोग इसके बारे में शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम लोग देखते हैं ये जो प्लास्टिड ये क्या है, किस प्रकार का कोशिकांग है और इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, तो देखिए बच्चे, प्लास्टिड की जो खोज है, इसके खोजकर्ता जो हैं, प्लास्टिड के जो खोजकर्ता हैं ये है अर्नस्ट हेकल। अर्नस्ट हेकल। ठीक है, ठीक है बच्चे, प्लास्टिड के जो खोज करता है ये कौन है? अर्नस्ट हेकल। ठीक है, ERNSTHEKEL। ठीक है, अर्नस्ट हेकल ये खोज किए थे 1865 ईस्वी में। ठीक है, प्लास्टिड की खोज अर्नस्ट हेकल के द्वारा 1865 ईस्वी में की गई थी। ठीक है बच्चे, देखिए प्लास्टिड एक ऐसा कोशिकांग है जो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्लास्टिड की उपस्थिति जो है, तो जो लवक होता है, लवक केवल पादप कोशिका में, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो ये लवक होता है ना, प्लास्टिड, ये एक प्रकार का वर्णक होता है। ठीक है, ये रंग देता है, कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोशिकाओं के अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो जान लेते हैं कि जो ये प्लास्टिड होता है यानी लवक, ये मतलब कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो बच्चे देखिए मुख्यतः वैसे मतलब देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लेकिन मतलब क्लास 9 का जो बुक है बच्चे, इसमें मुख्यतः 2 ही प्रकार बताया गया है। ठीक है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो देखिए बच्चे अब हम लोग बात करेंगे जो है प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है। प्लास्टिड के प्रकार, अगर हम लोग इसके प्रकार के बारे में बात करें, ठीक है, देखिए बच्चे अगर हम लोग बात करें कि जो ये लवक है यानी प्लास्टिड है, ये कितने प्रकार का होता है, तो प्लास्टिड बच्चे मुख्यतः जो है 3 प्रकार का होता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो पहला जो है ये होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, CHROMO, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये हो गया क्रोमोप्लास्ट और यह है ल्यूकोप्लास्ट, LEUCOPLAST। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है बच्चे, इसी में एक भाग और होता है, तीसरा जो भाग है वो क्या है, वो है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो देखिए हमने जान लिया कि जो है ये लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, या 3 भागों में इनको बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो चलिए एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, ठीक है, ये बच्चे जो ल्यूकोप्लास्ट होता है,
अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये होता है बच्चे रंगहीन। ये क्या होता है? रंगहीन होता है। ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। ठीक, अब बात करें कि ल्यूकोप्लास्ट जब रंगहीन होता है तो आखिरकार ये पादपों में यानी पौधों में कहाँ पाया जाता होगा? ठीक है बच्चे, तो ल्यूकोप्लास्ट पादपों में ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहाँ पे सूर्य का मतलब सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, प्रकाश नहीं पहुँचता है। जैसे हम लोग बात करें तो ये पाया जाता है कहाँ पे? जड़ में। ठीक है, रूट के अंदर, मिट्टी के अंदर बच्चे रूट होता है, वहाँ पे सनलाइट पहुँचेगा नहीं। ठीक, और ये बच्चे पाया जाता है मतलब सीड में यानी बीजों में, जो सीड होता है ना बीज, उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बच्चे ये जो ल्यूकोप्लास्ट है इसके कार्य क्या होते हैं, फंक्शन, तो इसके जो कार्य होते हैं ये प्रोटीन को और वसा को स्टोर करता है। ठीक है, अगर हम लोग इसे कार्य के बारे में बात करें ल्यूकोप्लास्ट के, तो क्या करता है? प्रोटीन और वसा का संचय करता है, संचय करता है। ठीक है, अगर बच्चे हम लोग इसके कार्य की बात करेंगे तो इसका मेन कार्य ये होता है, प्रोटीन और वसा का संचय करना होता है। ठीक है, तो बच्चे आपको ल्यूकोप्लास्ट समझ में आया। ठीक, अब बात कर लेते हैं इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में, अभी इसको बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये बच्चे जो क्रोमोप्लास्ट होता है, देखिए अगर कहीं क्रोमो शब्द आ रहा है, CHROMO, क्रोमो, ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चे रंग यानी कलर। ठीक है, क्रोमो मतलब होता है कलर, रंग। ठीक है, तो बच्चे पौधों में जो क्रोमोप्लास्ट नामक लवक पाया जाता है ये रंगहीन नहीं रंगीन होता है। ये क्या होता है बच्चे? ये होता है रंगीन, ये होता है रंगीन यानी कि कलरफुल होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये कलरफुल होता है, कौन कौन से कलर का होगा? ये लाल कलर का होगा, बैगनी कलर का होगा, नारंगी कलर का होगा। ठीक है, कौन कौन सा कलर? लाल, नारंगी और बैगनी, ये सब कलर होता है। ठीक है बच्चे, अगर हम लोग बात करें ना ये जो क्रोमोप्लास्ट है इसकी उपस्थिति, ठीक है, क्योंकि ये रंग बिरंगा होता है तो पौधों में ये कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा कहाँ पे? फूलों में, जो पुष्प होते हैं ना, ये पाया जाएगा पुष्प यानी फ्लावर में। ठीक है, पुष्पों में पाया जाता है। देखिए बच्चे पुष्प जब ना रंग बिरंगे यानी आकर्षक होते हैं ना, तभी जाकर के कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, भौरे, तितली भौरे, तभी इसके तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग पढ़ेंगे ना वो पॉलिनेशन, परागण की प्रक्रिया कक्षा 10 में, ठीक है, तो वहां पे आप लोग को पता चलेगा कि पुष्पों में जो आकर्षण का केंद्र होता है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। ठीक है, तो बच्चे पुष्पों में जो रंग बिरंगा भाग होता है ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, और बच्चे और पाया जाता है ना फलों में, जो फल होते हैं ना, फलों के छिलके में। ठीक है, जो फलों के छिलके होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आम हो गया, ठीक है, सेब हो गया, और सारे जो कई प्रकार के जो फल होते हैं ना, फ्रूट्स, उनके जो है छिलकों में पाया जाता है। क्योंकि बच्चे फल जो होते हैं ना इनके कई अलग अलग रंग होते हैं। ठीक है, सभी छिलके एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक, तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि कलर प्रोवाइड करने वाला यानी रंगीन। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है कि वो कौन सा लवक होता है जो पौधों में रंग देता है यानी पुष्पों में या फलों में रंग देने का कार्य करता है, तो बताओगे बच्चे क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, यह रंगीन होता है, जैसे लाल रंग, नारंगी, बैगनी। ठीक है, पाया कहाँ जाता है? पुष्पों में और फलों के छिलकों में पाया जाता है। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना सब मतलब पता चल गया होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चे हम लोग, जैसे टमाटर, एग्जांपल लेते हैं ना टमाटर का, टमाटर। ठीक है, टमाटर बच्चे जो इसमें रंग होता है ना लाल कलर का, वो किस वर्णक के कारण होता है, किस लवक के कारण होता है? तो बच्चा वो होता है बच्चे लाइकोपीन के कारण, होता है लाइकोपीन। ठीक है,
लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर उस रंग का लाल कलर का होता है। ठीक है, अगर बात करें गाजर, कैरोट, ठीक है, ये जो है नारंगी रंग का होता है, तो कौन से लवक के कारण होता है? तो बच्चे ये होता है ना कैरोटीन। कैरोटीन, कैरोटीन कारण जो है बच्चे गाजर नारंगी रंग का होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बच्चे आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। देखिए बच्चे, तो हमारा जो अगला जो है प्लास्टिड यानी लवक, वो क्या था? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देखिए बच्चे, क्लोरोप्लास्ट को ना पौधों का किचन कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को जो है पौधों का रसोई घर, रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे जो पौधों में भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, वो बच्चे क्लोरोप्लास्ट में ही बनता है। ठीक, अब ये क्लोरोप्लास्ट है क्या चीज? ये बच्चे पौधों के ना जो मेजोफिल कोशिकाएं होती है ना, उस कोशिका के अंदर एक संरचना होता है। ठीक है, ऐसे इसी टाइप का। ठीक, इसको बच्चे ना हिंदी में बोलते हैं ना हरित लवक, हरित लवक। ठीक है, चाहे क्लोरोप्लास्ट बोलिए चाहे हरित लवक बोलिए। ठीक है, अब देखिए बच्चे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम था, ऐसे बच्चे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसके अंदर भी इसका डीएनए और राइबोसोम, डीएनए और राइबोसोम इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर हरित लवक के अंदर। ठीक, देखिए बच्चे, इसकी जो संरचना होती है ना, इसके अंदर जो है कुछ इस प्रकार से संरचनाएं होते हैं, इस टाइप का, ऐसे। ठीक, ये देखिए, थोड़ा अलग कलर लेते हैं ताकि थोड़ा दिखे आप लोग को। देखिए, ये जो गोल गोल डिस्क की तरह बना रहे हैं, सिक्के की तरह, ये इसको बच्चे बोलते हैं ना ग्रेना। ये जो इसे बना रहे हैं ना चैप्टर सिक्के की तरह गोल, इसको बच्चे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एक को बोलते हैं ना थैलाक्वाइड, एक को बोलते हैं ना थैलाक्वाइड। ठीक है, थैलाक्वाइड बोलेंगे। देखिए, सिंगल है तो थैलाक्वाइड एक को बोल देंगे, लेकिन एक के ऊपर कई सारे हैं ना, देखिए कई सारे हैं, एक के ऊपर एक ऐसे। ठीक, तो जो पूरा एक ढेर बन गया है, ठीक है, पूरा, इसको बच्चे बोल देते हैं ना ग्रेना, इसको बोलेंगे ग्रेना। ठीक, देखिए एक ग्रेना ये हो गया, इधर भी एक ग्रेना हो गया, मतलब इसी के जैसे बच्चे कई सारी संरचना होते हैं हरित लवक के अंदर। ठीक है, इस तरीके से और भी होंगे। ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए बच्चे, एक ग्रेना ये हो गया, एक ग्रेना ये हो गया, दो ग्रेना को आपस में एक पतली सी पट्टी जोड़ रही है। ठीक है, इस पट्टी का नाम जो होता है, नाम क्या है इसका? नाम याद नहीं आ रहा है। ग्रेना हो गया, थैलाक्वाइड हो गया, इसको बच्चे बोलते हैं ना स्ट्रोमा लैमिली। इसका नाम क्या है? स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली। ठीक है बच्चे, ये जो पतली सी पट्टी दो ग्रेना को आपस में जोड़ रही है, इसका नाम होता है स्ट्रोमा लैमिली। ठीक है, अब बच्चे देखिए, इसके अंदर अंदर जो है हरित लवक के अंदर जो खाली पदार्थ दिख रहा है ना, इसमें बच्चे गाढ़ा सा पदार्थ यानी द्रव्य भरा होता है। ठीक है, इसके अंदर बीच बीच में। ठीक है, इसका नाम क्या होता है बच्चे? इसका नाम होता है ना स्ट्रोमा। ये जो बीच में पदार्थ भरा हुआ है, खाली स्थान है, इसको बोल देते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, इसको बोलेंगे स्ट्रोमा। ठीक है बच्चे, स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है, यानी एक्चुअल में जो भोजन बनता है, मतलब ग्लूकोज बनेगा बच्चे, वो स्ट्रोमा के अंदर ही बनता है। ठीक, और ये जो ग्रेना होता है बच्चे, ग्रेना, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, देखिए बच्चे, ये सब आप लोग को हाई स्कूल में पढ़ने, मतलब पढ़ेंगे आप लोग, अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। फिर आप लोग को बस इतना जानना था
कि क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली है क्या चीज़, तो आप बताओगे क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा लवक होता है जिसके अंदर पौधों का खाना बनता है, या उसको रसोई घर कहा जाता है। ठीक है। और बच्चे इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बताना भूल गए थे, मेन चीज तो भूल गए, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चे क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है, ये भी एक प्रकार का हरा वर्णक होता है बच्चे। ये किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। और बच्चे प्रकाश संश्लेषण में ना यही सहायता करता है। जो पत्तियां ग्रीन दिखती ना हरे रंग का, इसी की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां हरे रंग की दिखती हैं। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करते हैं बच्चे ये पूरा जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, प्लास्टिड के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है। प्लास्टिड 3 प्रकार का, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सबके हमने कार्य बता दिए हैं। ठीक बच्चे, उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर आप लोग को कहीं कोई डाउट रहेगा किसी टॉपिक में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, और बच्चे आप लोग को अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो हमारा, और ये टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा हो, और बच्चे अगर आप लोग को ये पूरा टॉपिक्स जो हमने पढ़ाया अच्छा लगा हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालें अपने चैनल पर आप लोग के पास पहुंच जाया करे। ठीक है। अब बच्चे हम आप लोग को मतलब हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।